हेलो एवरीबॉडी, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं कराने वाली हूँ आपको आर्मी का मॉक टेस्ट, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक मॉक टेस्ट कराया था। उसमें मैंने आपको क्वेश्चन और उसके ऑप्शन प्रोवाइड कराए थे। आज उनके आंसर कराने वाली हूँ, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को पूरा देखें, बीच में ना छोड़ें। उससे पहले कि मैं स्टार्ट कराऊँ, जो स्टूडेंट हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि आपकी कोई भी वीडियो मॉक टेस्ट से रिलेटेड या कंटेंट से रिलेटेड हम डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ पहुंचे। वीडियो में हम आपको जीएस का जो पोर्शन है वो कराने वाले हैं, ठीक है, जीएस का। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाया गया आपका जीएस का पोर्शन है। और ये जो पेपर था आपका ठीक ठाक था, देख लेना जीएस का जो पोर्शन है किस टाइप का था। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका जो पेपर है उसमें जीएस का पोर्शन किस टाइप का आता है, ठीक है। देखो अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपको स्क्रीन में क्लियर होगा। देखो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। किसी रोग के प्रति हमारे शरीर की प्रतिरोधकता को क्या कहते हैं? द रेजिस्टेंस ऑफ आवर बॉडी टू अ डिसीज इज कॉल्ड। जो हमारे शरीर में डिसीज होती है उसको रजिस्ट करने का काम कौन करते हैं, ठीक है, उसको रोकने का काम कौन करती है? इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ए। क्या है इसका आंसर? ए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको स्क्रीन में? किसी वस्तु की उछाल निर्भर करती है। किसी वस्तु की उछाल किस पर निर्भर करती है? वो करती है हमारी उस वस्तु के द्वारा विस्थापित तरल का द्रव्यमान से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। ये जो क्वेश्चन है हमारा ये लिया गया आर्किमिडीज के लॉ से, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आर्किमिडीज के लॉ से लिया गया है। अब उन्होंने पूछा है कि किसी वस्तु की उछाल किस पर निर्भर करती है, ठीक है। वो करती है कि जो उसका मास है लिक्विड का वो कितना डिस्प्लेस कर रही है वो बॉडी, ठीक है। तो उस वस्तु के द्वारा विस्थापित तरल का द्रव्यमान से, उस वस्तु के द्वारा विस्थापित तरल का द्रव्यमान से। तो डी इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको? जब वर्षा के पानी का पीएच मान डैश से कम हो जाता है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन क्या दे रखे हैं? 10, 12, 9 और 5। अब देखो ये क्वेश्चन आपका पीएच स्केल से लिया गया है। देखो पीएच स्केल का आपका पता होगा क्या होता है, थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ। यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, 14 तक होता है, ठीक है। बीच में हमारा क्या होता है? 7 होता है। इस पे 7 पे न्यूट्रल वैल्यू होती है, और जो 7 से इधर साइड है वो हमारी एसिडिक वैल्यू होती है, और जो हमारा इधर साइड है वो हमारी बेसिक वैल्यू होती है। इतना आप सभी को पता होगा। लेकिन आपसे पूछा क्या है कि एसिड जो रेन है उसकी वैल्यू कितने पे होगी, और इन ऑप्शन में से जो दे रखा उस पे से हमें उसको चूज करना है। तो देखो जो 10 है, 12 है, 9 है, ये 7 से इधर साइड है, मीन्स ये तो बेसिक वैल्यू ही। तो ऑप्शन में क्या बचा? सी। तो सी क्या है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। सी क्या है इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम ऑप्शन से भी उनके आंसर चूज कर लेते हैं, ठीक है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। 25 क्वेश्चन क्या दे रखा है कि किस माध्यम में प्रकाश की गति अधिकतम होती है? अब मैंने ये आपको जब इसे प्रीवियस वीडियो कराई थी उसमें बोला था कि जो स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ साउंड, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपका जरूर आपको आपके एग्जाम में मिलेगा, स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ साउंड। अब देखो इसका कंसेप्ट क्लियर कर लेना। अगर वो पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट है ना वो वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है, मीन्स निर्वात में वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद में गैस में, फिर उसके बाद में लिक्विड में, फिर उसके बाद में सॉलिड में, ठीक है। ये होता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट का ऑर्डर। और जो हमारा साउंड का ऑर्डर है इसके अपोजिट होगा, ठीक है। इसमें तो पूछा क्या हमारा स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट किस में ज़्यादा होगी? वैक्यूम में। तो सी इसका करेक्ट आंसर। अगर वो पूछ लेता स्पीड ऑफ साउंड तो सबसे ज़्यादा किस में होगी? सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में, और फिर उसके बाद हमारी वैक्यूम में। ये होता है हमारा साउंड का ऑर्डर, ठीक है। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आए आप ठीक करके आ सकते हो, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको? भौतिक विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से अधिक लचीला कौन सा पदार्थ है? कौन से ऑप्शन दे रखे हैं आपको? रबर, स्टील, प्लास्टिक, कांच। तो जो सबसे लचीला वो हमारा स्टील है। बी इसका क्या है करेक्ट आंसर। क्या है? बी इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? इंसान के कान के लिए कितना डेसिबल का ध्वनि दर्दनाक होता है? तो इसका आंसर क्या है? ए करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? द पल्स रेट ऑफ न्यू बॉर्न बेबी इज डैश पर मिनट। नवजात शिशु की नब्ज दर
डैश प्रति मिनट होती है। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देने वाले हो। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कितने बच्चे हमारी वीडियो को देखते हैं, ठीक है, और कितना हमारे पढ़ाने के वे को पसंद करते हैं। तो इसका आंसर आप हमें क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देने वाले हो। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, जैसा कि आपको स्क्रीन में क्लियर होगा, ये रहा हमारा क्वेश्चन। एक प्रकाश वर्ष डैश के इक्वल होता है। तो ये देखो आपको ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में हमारा दे रखा है आपको 9.461 10⁻15, 9.451 10⁻10 मीटर्स, 9.461 इंटू 10⁻12 मीटर या 9.451 इंटू 10⁻6 मीटर। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है हमारा 9.461 10⁻15 मीटर। तो ये क्या है इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फॉसिल फ्यूल आर मेड फ्रॉम, जीवाश्म ईंधन किससे बनता है। जीवाश्म ईंधन हमारा बनता है डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल से, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज, और हिंदी में क्या दे रखा है क्वेश्चन, बिजली धातु के अच्छे चालक होते हैं क्योंकि वो, इसके ऑप्शन क्या दे रखे हैं, द एटम आर लाइटली पैक्ड, दे कंटेन अ फ्री इलेक्ट्रॉन, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑल ऑफ दीज। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको स्क्रीन में क्लियर होगा, अग्निशामक में कौन सी गैस का उपयोग होता है। तो अग्निशामक में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग होता है। ये क्या करता है, आग को बुझाने के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। तो उसमें कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक समान प्रावस्था के माध्यम में किसी दो समीप कणों के बीच की दूरी को डैश कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन अ टू नियरेस्ट पार्टिकल ऑफ ए मीडियम ऑफ द सेम फेस इज कॉल्ड एज वेवलेंथ, ठीक है। तो डी क्या है इसका करेक्ट आंसर, क्या था इसका करेक्ट आंसर, डी, वेवलेंथ बोलते हैं उसको, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, किसी चुंबक के चुंबकीय गुण को खत्म करने के लिए निम्न में से किसको अपनाया जाता है। किसको अपनाया जाता है, उसको ठंडा किया जाता है या पानी में रखा जाता है या लोहे के संपर्क में रखना होता है। चुंबक में हथौड़ा मारना, क्या है, चुंबक में हथौड़ा मारना। तो सी क्या इसका करेक्ट आंसर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक न्यूटन एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या डैश की संख्या के बराबर होती है। ध्यान रखना क्वेश्चन क्या पूछा, इन अ न्यूट्रॉन एटम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इक्वल टू द नंबर ऑफ, देखो जो हमारा कोई भी एटम है, ठीक है, उसमें पूछा है कि हमारी जो इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होगी। देखो ये जैसे कोई भी हमारा एटम हुआ, यहाँ पे क्या होता है हमारा एटॉमिक नंबर, ऊपर क्या होता है हमारा मास नंबर, जिसको एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, मास नंबर को हम ए से डिनोट करते हैं। तो जितना हमारा एटॉमिक नंबर होता है उतने उसमें प्रोटॉन होते हैं, और जितना हमारा प्रोटॉन होता है उतने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन के बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा इसका सी करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, एक मनुष्य जो दृष्टि वैषम्य से ग्रसित है वह डैश में देखने में सक्षम नहीं है। ऑप्शन क्या दे रखे हैं, दूर की वस्तुएं, पास की वस्तुएं, नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, साफ दृष्टि, क्लियर विजन देखने में सक्षम नहीं है। तो ये थे आपके 15 जीएस के क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाए गए थे। ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है, तो चैनल से जुड़े रहिएगा, और जो भी हम वीडियो लाते हैं वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होती हैं, चाहे वो हम आपका कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से रिलेटेड हो या आपके कंटेंट से रिलेटेड हो या आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हो। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।